नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंधराठारी और बाबूबरही प्रखंड के पंचायतों के लिए हुई मतगणना। पंचायत चुनाव परिणाम में युवाओं का रहा जलवा। मधुबनी जिले के सभी पीटीएस दुकानों पर टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। आंगनबाड़ी सेविका गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर टीकाकरण के लिए करेंगी प्रेरित। बिस्फी प्रखंड के सिमरी के वार्ड 11 के 2 घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। भेजा थाना की पुलिस ने दलदल गांव में की छापेमारी। देशी शराब बनाते रंगे हाथ किया 2 धंधेबाज को गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के घोर मोहना गांव में रंगे हाथ धराया बाइक चोर। ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। जयनगर एसएसबी 48वीं बटालियन ने अवैध रूप से नेपाल से भारत आ रहे 3 नाइजीरिया नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किया गिरफ्तार। 3 नेपाली नागरिक भी हिरासत में। मधुबनी महिला कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड्स ने इनोवेटिव एकेडमिशियन अवार्ड 2021 से किया सम्मानित। हरलाखी प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। प्रखंड के 17 पंचायतों में उत्साह में दिख रहे मतदाता व समर्थक। ठंड बढ़ते ही मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि। मधुबनी सदर अस्पताल में पहुंचे सर्दी खांसी बुखार के मरीज। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज में चल रहे मतगणना कार्य को लेकर पूरे मधुबनी शहर में घंटों जाम। फुलपरास थाना की पुलिस ने बेलमोहन गांव में देशी शराब बनाने के घरेलू अड्डों पर की छापेमारी। 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया नष्ट। शराब बनाने वाले उपकरण बरामद। 2 महिला गिरफ्तार। लौकहा थाना की पुलिस ने बनरझुल्ली के समीप से 100 बोतल नेपाली शराब समेत साइकिल के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिले के अंधराठारी तथा बाबूबरही प्रखंड में शनिवार को मतगणना कार्य प्रारंभ हुई। मधुबनी जिले के आरके कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना प्रारंभ हुई। पंचायत चुनाव के परिणाम में इस बार युवाओं का दबदबा देखने को मिला है। आइए डेन न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत चुनाव के परिणाम। अंधराठारी और बाबूबरही प्रखंड के पंचायतों के लिए मतगणना शनिवार को शुरू हुई। मतगणना शुरू होने से पहले ही सुबह 6 बजे से ही प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट की लाइन बाहर लग गई। आरके कॉलेज स्थित काउंटिंग केंद्र के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। गेट पर मेटल डिटेक्टर से पूरी जांच के बाद इन्हें गेट से प्रवेश दिया गया। मेटल डिटेक्टर गेट से सभी को प्रवेश कराया गया। सभी को अलग से भी इसकी जांच की गई। यहां पर महिलाओं की जांच के लिए पर्याप्त संख्या में महिला फोर्स को तैनात किया गया था, जो महिलाओं की जांच कर प्रवेश कराएं। गेट पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाने दिया गया। मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद पद के लिए मतगणना तेजी से पूरा किया गया। दोपहर 4 बजे तक इन सभी पदों के लिए 80% मतगणना पूरी कर ली गई। वहीं पंच और सरपंच पद की मतगणना में कुछ विलंब हुआ और शाम के 5 बजे तक इन पदों का लगभग 45% का मतगणना पूरा हो सका। चुनाव परिणाम में युवाओं का दबदबा रहा। देवहार में संतोष ठाकुर, शिवा में सरिता, अंधराठारी उत्तर में बीबी तलहत परवीन, गौर अंधरा में शिवदेव यादव ने जीत हासिल कर दिग्गज राजनेता और हर राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त कर दिया। वहीं मैलाम में रमन कुमार सिंह ने बाजी मारकर अपने पंचायत के लोगों की सेवा को साबित कर दिया। अपनी जीत पर बताया कि पंचायत में लगातार आम लोगों की सेवा का लाभ एक बार फिर से उन्हें मिला है।
चुनाव परिणाम पूरा होने पर मुखिया और जिला परिषद के परिणाम जानने के लिए लोगों में अधिक उत्सुकता दिखी। क्षेत्र से आए लोग जो बाहर अपने चहेता प्रत्याशियों की जीत की जानकारी ले रहे थे, इनमें अधिकतर लोग इन 2 पदों की ही जानकारी में अधिक दिलचस्पी दिखाएं। मदना पंचायत से आए समर्थक रेजा अली, मंसूर आलम व अन्य ने बताया कि मुखिया पर सबकी नजर है। चुनाव में भी इस पद के लिए अधिक संघर्ष हुआ है। इसके बाद वार्ड सदस्य पर अधिक जोर लोगों ने दिया है, क्योंकि इस सरकार ने वार्ड सभा की भूमिका को योजना क्रियान्वयन में बढ़ा दिया है। गुनौली के रवि पाठक, संतोष मिश्रा, जगत लाल झा व अन्य लोगों ने बताया कि मुखिया तो पंचायत का मुख्य व्यक्ति हो जाता है, वार्ड सदस्य को जोड़ना योजना से जोड़ देने के कारण इस पद के लिए भी कड़ा मुकाबला होने लगा है। इसके बाद जिला परिषद पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि जिला परिषद की भूमिका जिला स्तर पर होती है। योजना के चयन कराने, उसे क्रियान्वित कराने और स्थानीय समस्याओं को जिला स्तर पर उठाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले की 62% आबादी कोरोना टीकाकरण से आच्छादित हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी पीडीएस दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि अब पीडीएस दुकानदारों पर टीकाकरण कैंप लगाया जाएगा। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविका गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मधुबनी जिले के 62% लोगों का टीकाकरण से आच्छादित कर दिया गया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया, शुरुआत में टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन जिला प्रशासन व स्वास्थ्य प्रशासन के सहयोगी संस्था के बेहतर रणनीति के कारण लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया व कई तरह की भ्रांतियों को दूर किया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया, जिले के सभी पीडीएस दुकानों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। जहां अब तक टीकाकरण से वंचित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, यह अभियान 15 नवंबर तक चलेगी एवं 16 नवंबर से 27 नवंबर तक जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग रणनीति बनाकर गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं को टीकाकरण करने के लिए अभियान चला रहा है कि केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया, जिले में 4000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है। प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविका के पोषक क्षेत्र में 25 से 30 गर्भवती महिलाएं व 25 से 30 धात्री महिलाएं होंगी। एक आंगनबाड़ी क्षेत्र से 30 गर्भवती व धात्री महिलाएं टीकाकरण करवाती है, तो इस तरह से 1,20,000 गर्भवती व धात्री महिलाओं का टीकाकरण किया जा सकता है, जो नियत लक्ष्य का 4% होगा। अभी तक जिले में 62% से अधिक गर्भवती महिला को टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 4% धात्री और गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण करने में स्वास्थ्य विभाग सफल होता है, तो जिले का आंकड़ा बढ़कर लगभग 70% से अधिक हो जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि जिला पदाधिकारी अमित कुमार के माध्यम से जिले के सभी पीडीएस दुकानदार को निर्देशित किया गया है कि जिले में 13 नवंबर से 15 नवंबर तक सभी पीडीएस दुकानों पर टीकाकरण कैंप लगाया जाए। जहां अब तक टीकाकरण से वंचित लोगों का प्रथम व दूसरे डोज का टीकाकरण किया जा रहा है, वहीं 16 से 27 नवंबर तक जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सोमवार, मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को विशेष टीकाकरण व बुधवार और शुक्रवार को नियमित टीकाकरण के साथ साथ कोविड टीकाकरण भी किया जाएगा, जिसमें पोलियो अभियान के तर्ज पर घर घर जाकर लोगों को टीकाकृत किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि मधुबनी जिले में 31,40,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के विरुद्ध 27,72,000 से अधिक लोगों को टीकाकृत किया जा चुका है, जिसमें 20,10,720 लोगों को प्रथम डोज तथा 7,61,986 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 12 नवंबर की रात बिस्फी प्रखंड के सिमरी के वार्ड नंबर 11 के 2 आवासीय घरों में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस अगलगी में दोनों घर जलकर राख हो गया, लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। वहीं पीड़ित गृहस्वामी ने परिवार ने सीओ को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी वार्ड 11 निवासी बसंत कुमार शर्मा और राजीव कुमार शर्मा के आवासीय घर में अचानक आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना बीते 12 नवंबर की है।
घटना की जानकारी देते हुए बसंत कुमार शर्मा ने बताया कि घर में रखे बर्तन, कपड़ा, अनाज, चौकी सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। इस अगलगी की घटना में तकरीबन 2 लाख का नुकसान हुआ है। आग बुझाने में पीड़ित परिवार के एक हाथ भी जख्मी हो गया। पीड़ित बसंत कुमार शर्मा और राजीव कुमार शर्मा ने अंचलाधिकारी को एक आवेदन देकर सरकार द्वारा मिलने वाली अनुदान दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं थानाध्यक्ष को भी एक आवेदन दर्ज करने को लेकर सलाह दिया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने परवलपुर पंचायत के दलदल गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां गांव से 2 व्यक्ति को देशी शराब बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों धंधेबाज को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव से 2 व्यक्ति को पुलिस ने देशी शराब बनाते रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। परवलपुर पंचायत के दलदल गांव पीरजाही टोल में शराब कारोबारियों के बीच उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब गुप्त सूचना के आधार पर भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार द्वारा एएसआई उमेश पांडे को पुलिस बल के साथ भेजकर देशी शराब बनाने वालों के ठिकाने पर छापा मारने को कहा, जहां पहुंचते ही शराब बना रहे 2 व्यक्ति को सामग्री छोड़कर भागते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रामविलास पासी के 20 वर्षीय पुत्र राजेश पासी व दाहिर मुखिया के पुत्र बहादुर मुखिया के रूप में की गई है। पुलिस शराब बनाने वाली सामग्री, यूरिया व गुड़ भी मौके से बरामद किया। वहीं दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। शुक्रवार की शाम खुटौना प्रखंड के घोर मोहना गांव से अपाची बाइक चुरा कर ले जा रहे चोर को ग्रामीणों व बाइक मालिक ने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के ललमनिया ओपी पुलिस ने थाना क्षेत्र के घोर मोहना गांव से शुक्रवार की शाम घर के सामने से अपाची बाइक चुराकर भाग रहे एक व्यक्ति को बाइक मालिक व ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। जोकीही के धीरेन्द्र कुमार अपनी फुआ से मिलने घोर मोहना गया था। घर के बाहर खड़ा अपाची बाइक वो जैसे ही घर के अंदर गया, थोड़ी देर बाद जब बाहर निकला तो बाइक वहां नहीं थी। इसके बाद कुछ लोगों के साथ वो बगल के NH 104 की ओर दौड़ा और सड़क के निकट एक आदमी को अपनी अपाची बाइक पर सवार देखा। दरअसल बाइक बंद हो गई थी, जिसे वह व्यक्ति स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था। उसी वक्त लोगों ने उसे पकड़ लिया और ललमनिया पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, थाने में लेकर आ गई। उसकी पहचान नेपाल के सप्तरी जिला के बोदे बरसाइन के धीरज कुमार शाह के रूप में हुई। बाइक मालिक की लिखित शिकायत पर उसके खिलाफ बाइक चोरी का मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मेडरिलीफ डायग्नोस्टिक, जहां MBBS MD पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ECG, एक्सरे हो या TMT, हो हेमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेडरिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy। तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर,
जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं।
सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन बेतौन्हा ओपी के जवानों ने अवैध रूप से नेपाल से भारत आ रहे 3 नाइजीरिया के नागरिकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 नेपाली व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि अफ्रीकी के तरफ के कई लोग भारत नेपाल के तस्करी में हिस्सा ले रहे हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन बेतौन्हा ओपी बीओपी पर तैनात जवानों ने अवैध रूप से नेपाल से भारत आ रहे 3 नाइजीरिया नागरिक के साथ 3 नेपाली नागरिक को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार तीनों नाइजीरिया नागरिक एक टेम्पो में सवार होकर नेपाल के सिरहा जिले के रास्ते मार्डर सीमा से भारतीय सीमा चौकी बेतौन्हा से भारत में प्रवेश कर रहा था। सीमा चौकी पर तैनात एसएसबी जवानों को शक होने के क्रम में नाइजीरिया नागरिक के साथ मौजूद टेम्पो चालक व एक अन्य नेपाली नागरिकों के साथ तीनों नाइजीरिया नागरिक को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जयनगर एसएसबी 48वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर, एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन व सुरक्षा एजेंसी ने घंटों पूछताछ की। हालांकि अधिकारियों के द्वारा अब तक अन्य किसी तरह की जानकारी से परहेज किया गया है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर ने मोबाइल पर हिरासत में लिए गए नाइजीरियाई नागरिक की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास अवैध वीजा से भारत जयनगर के रास्ते दिल्ली जाने के फिराक में था। सभी पहलुओं पर हिरासत में लिए गए तीनों व्यक्ति से सघन पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि जयनगर में पूर्व में भी कई विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीते वर्ष 2019 में जयनगर रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया था, जबकि वर्ष 2016 में जयनगर रेलवे स्टेशन से साधु के भेष में एक नाइजीरिया नागरिक को यात्रा करने के दौरान एसएसबी एरिया ऑर्गेनाइजेशन विभाग के सीईओ व रेल पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कई कागजात भी बरामद किए गए थे। सूत्रों की माने तो अफ्रीकी देशों के नागरिकों के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा मामला भारत, नेपाल समेत अन्य कई देशों में तेजी से फैला हुआ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड्स ने द इनोवेटिव एकेडमिशियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। उनके इन सम्मान से पूरे महाविद्यालय में हर्ष व्याप्त है। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड्स ने इनोवेटिव एकेडमिशियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। सम्मान समारोह 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के एक होटल में आयोजित था। सम्मान समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वी राम गोपाल राव, निदेशक आईआईटी नई दिल्ली ने चयनित प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
अपने संबोधन में प्रोफेसर राव ने कहा कि शोध कार्य का उद्देश्य समाज को लाभान्वित करना है। डॉक्टर अरिंदम कुमार को शोध कार्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह श्री अरविंदो योगा एवं नॉलेज फाउंडेशन द्वारा आयोजित था। डॉक्टर अरिंदम कुमार को शैक्षणिक जीवन में यह 8वां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इनोवेटिव एकेडमिशियन अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर पूरा महाविद्यालय गौरवान्वित है। बधाई देने वालों में कल्पना कुमारी झा, डॉक्टर आदित्य कुमार लालदास, डॉक्टर नीलम बैरोलिया, डॉक्टर निवेदिता कुमारी, प्रोफेसर मीना झा, डॉक्टर साध्वी कुमारी, प्रोफेसर रेखा कुमारी, डॉक्टर विनय कुमार दास, प्रोफेसर विनोद कुमार ठाकुर विश्वास, डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, डॉक्टर लाल बाबू साह, डॉक्टर शुभ कुमार बर्णवाल, डॉक्टर देवेंद्र लाल कर्ण, अरुण कर्ण, रामचंद्र सिन्हा, डॉक्टर मीना आजाद, डॉक्टर सविता वर्मा, गोविंद कांत झा, प्रमोद कुमार अग्रवाल, शशि भूषण राय, यमुना प्रसाद, छात्रा पल्लवी झा, निशा रसिया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने डॉक्टर अरिंदम कुमार की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आगामी 15 नवंबर को मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के 17 पंचायत में विभिन्न कुल 6 पदों पर पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां उम्मीदवार मतदाता को रिझाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ समर्थकों में भी खास जोश देखा जा रहा है। आइए हम डन न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं हरलाखी प्रखंड के झिटकी पंचायत की ग्राउंड रिपोर्टिंग और मुखिया उम्मीदवार महेश प्रसाद से डन न्यूज के संवाददाता की यह खास बातचीत। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। पंचायत के सभी गांवों में चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा परिचर्चा चरम पर है। सभी प्रत्याशी अपने जीत का दावा पेश कर रहे हैं, तो वहीं समर्थकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल जाएगा। गौरतलब है कि आगामी 15 नवंबर को कुल 6 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें अन्य पदों के साथ साथ सबसे टफ यानी मुखिया चुनाव भी होना है। वहीं सभी मुखिया प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हुए हैं और मतदाता मालिकों को रिझाते हुए तरह तरह का वादा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरलाखी प्रखंड के झिटकी पंचायत के मतदाताओं ने निवर्तमान मुखिया को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि और भी कई उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। नमस्कार। अभी हमें जो जैसे कि पता होगा कि यहाँ पर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर हरलाखी में सरगर्मी तेज है, तो अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी हम है झिटकी पंचायत में यहाँ के मतदाता मालिकों से जानते हैं कि जो सबसे टफ चुनाव यहाँ जो मुखिया का होता है, इस बार मुखिया चुनाव में किनका बोलबाला है, तो जानेंगे। यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। जो चाची आप यहीं के हैं, आते के छी यहाँ? हाँ। मुखिया चुनाव छे बेर। हाँ। किनका वोट करबे? पुला छाप को वोट करबे? काम हम सब जाय छली नुआ खोल कर पुला बना देलकै लद्दी में, बहुते नाला बना देलकै लद्दी ने दू टा के पुला आ ई सब रोड सब नाला सब महेश बनेलखिन लल्टू मुखिया। यानी नदी में पुला बनल के द्वारा बेर पुले छाप के वोट करबे अहाँ सब? हां नुआ खोल कर जाय छले एते पानी हेल कर बरका बाबे दादा नुआ खोल कर जाय छले लद्दी, लेकिन पुल बना देलक महेश। हां दू टा के बना देलक, अहाँ दू टा पुला बना ले, नाला बना ले, सब कुछ से बहुत नाली बल्ले पुलो बना दे। हलाइयो करके साग हलाइयो करके सगरे गली सब आदमी मिलके किनका वोट करबे? महेश के पुला अथी छाप के पुल छाप। चलो और आगे जाने तो सर सबसे अहाँ किनका वोट करबे? पुल छाप के वोट करबे? हम कोई कहिए दाई। हाँ मुखिया चुनाव में किनका वोट करबे बेर? महेश प्रसाद के। और कोई नहीं दिखाई दिया? नहीं हमरा सबके पुल छाप। पुल छाप? हाँ पुल छाप। अहाँ किनका वोट करबे? पुल छाप में महेश प्रसाद मंडल के। देख सकते यहाँ पर महिलाओं में काफी उत्साह है कि सबका कहना है कि पुल छाप जिंदाबाद। तो और कह रहे हैं कि पुल भी बनवाए हैं, 2 PCC जो ढलाई है वो भी बनवाए हैं, नाली
नाली भी बनवाए हैं और विकास बता रहे कि बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। इसलिए सबका कहना है कि क्यों करे विचार, ठीक ही तो है महेश कुमार, और इस बार महेश को वोटिंग करें। आगे हम महेश जी से भी जानेंगे कि इनके समर्थक इतना जोश है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। महेश प्रसाद मंडल से जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनसे भी अगले कड़ी में बातचीत के माध्यम से आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे डे न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज़ मधुबनी। जैसे कि आप सबों को पता होगा कि बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतिम चरण पे हैं और हरलाखी में जो है 7वें चरण का जो मतदान होने वाली है 15 तारीख को, जिसको लेकर के सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हुए हैं। तो आज हम जानेंगे हरलाखी प्रखंड के झिटकी पंचायत का जो मेरे साथ में होंगे मुखिया उम्मीदवार महेश मंडल जी। महेश मंडल जी, आपको बता दूं कि ये कोई पहचान का मोहताज नहीं है। विगत कई वर्षों से समाज सेवा में लगे रहते हैं और इनका पिताजी जो थे स्वर्गीय लल्टू मंडल यहाँ पर निवर्तमान मुखिया जी रह चुके थे। किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आज हम जानेंगे महेश प्रसाद जी से कि आपका जो इस बार जनता का जो जनाधार मिल रहा है, समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपका क्या है रणनीति आगे का, और चुनाव परिणाम आने के बाद में यदि आप जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ नया आयाम होंगे? महेश जी, सबसे पहले आपको डे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है कि आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकाल करके आज झिटकी पंचायत में आए। बताएंगे कि चुनावी जो माहौल चल रहा है अभी, आप लोग मेहनत क्षेत्र में चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ का जो मतदाता भाई बहन सब है, जो भी है, पूर्ण सपोर्ट में है। चूँकि इससे पूर्व मेरे पिताजी मुखिया जी थे, जो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। पिताजी के साथ रहकर मैंने 5 सालों में जो कार्य किया, जनता के बीच रहा, उससे यहाँ के जो मतदाता भाई बहन सब है वो पूर्ण सपोर्ट में है। कोई मेरे पीछे नहीं है, एक तरफा वोटिंग होने जा रही है। हम आश्वस्त है कि इस बार बढ़िया मतों से विजय होंगे। जी हाँ, तो मान लिया जाए जनता आपको चुनती है, जनता आपको भारी मतों से विजय बनाती है, तो आपका आगे जो 5 वर्ष होगा, आपका सबसे मुख्य रूप से क्या कुछ रह गया है जो छूट गया है, जिसको करना बहुत जरूरी है पंचायत के लिए? जब मतदाता या जनता चुन करके हमें फिर से मुखिया बनाते हैं, तो मैं सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी प्राथमिकता पंचायत में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक होगी, उस सारे बिंदु पे काम किया जाएगा। सबसे प्राथमिकता होगी कि इंदिरा आवास, जो कि एकदम धरातल से जुड़ा व्यक्ति हो, प्राथमिकता में उनको दिया जाएगा। उसी आधार पे छोटे छोटे लघु उद्योग जो आज देखते हो जाएगा, महिला लोग बीड़ी बनाती है, मतलब अगरबत्ती बनाती है, उस सब में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे कि लोग अपना जीवन यापन गांव पे भी पंचायत में भी रह करके कर सके। और दूसरी बात है, जहां भी जो कुछ गली या सड़कें बची है, मैं उसको प्रयास करूंगा कि जल्दी उसका जैसो पक्कीकरण हो जाए, नालीकरण हो जाए, जिससे कि लोगों को पानी निकासी के लिए सबसे समस्या हो जा रही है। क्योंकि आज देखते होइएगा हर टोल मोहल्ला में, हर परिवार में चापाकल तो है, लेकिन पानी निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसी कारण सबसे प्राथमिकता है कि हर गली में, हर सड़क के किनारे नाली की व्यवस्था हो, जिससे कि पानी की निकासी आसानी से किया जा सके। कोरोना काल में देखा गया कि आप लोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद किया गया, जैसे मास्क वितरण हो, साबुन वितरण हो, और भी आर्थिक रूप से जो राशन सामग्री भी आपके जो हुआ वो उन्होंने आपने किए, तो क्या उसका कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है? 100% बेनिफिट मिल रहा है। चूँकि शुरुआती जो दौर थे, जो कोरोना काल का जो पहले शुरुआती दौर थी, उस समय में सरकार भी अस्त व्यस्त थी, तो कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि के द्वारा ही, मुखिया जी के द्वारा ही 5-6 दिनों के लिए व्यवस्था किया गया था। उसके बाद सरकार का भी अपना गाइडलाइन आया, वो अपना माध्यम से उसके बाद व्यवस्था की। चूँकि कोरोना टाइम तो 14 दिनों की थी, लेकिन वहाँ हम ऐसा स्थिति था कि बाहर से अगर कोई आता था उससे दूर भागता था, चाहे परिवार का मेंबर ही क्यों न हो। उसी कारण से उस समय भरसक प्रयास किया गया कि लोगों को अच्छी तरीके से वहाँ रहे। और दूसरी बात है, सरकार की जो भी व्यवस्था थी, जो प्रवासी मजदूर को मिलता था,
हर स्तर पर मैंने तैयार एकदम पूर्णतः तैयार करके अपना पिकअप ले जा करके गांव से सारा सामान ले करके हर प्रवासी मजदूर को मैंने वो सरकार की जो सुविधा थी दिलाने का काम किया। कोरोना काल में ये भी देखा गया कि जैसे 5 साल का जो निवर्तमान मुखिया का जो भी मुखिया जी थे उनका 5 साल के कार्यकाल में 2 साल प्रभावित हो गए, विकास कार्य कुछ काम नहीं हो सका, बावजूद आपके पंचायत सबसे अच्छा रहा जैसी जनता को कहना है। तो ऐसा कितना बढ़िया पॉजिटिव सोच के साथ में आप चले हैं और उस दरमियान में आपने क्या कुछ किया, कुछ ऐसा कार्य बताएं जो आपने मुख्य रूप से धरातल पर किए हो। वास्तव में कोरोना काल तो 2 साल के लिए कहीं ना कहीं पूरा अपना पंचायत का पूरा विश्व उसमें जर्जर में फंसा हुआ था। फिर भी उसी समय में थोड़ा भी बहुत समय मिला तो मैंने हर गली, आप बालाराही में घूमे होंगे, झिटकी में घूमे होंगे, पहाड़ा में भी आपने घूमा होगा, तो वर्षक 90% गली जो है वो आपका पक्कीकरण आपको दिखेगा। जहाँ कहीं भी नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपसी विवाद में फंसा था, जो आज क्लियर हो गया है। जब मैं सत्ता में आऊँगा तुरंत आप 1 साल के अंदर देखिएगा, कहीं भी आपको न खरंजा मिलेगा न कच्ची मिलेगा। मेरा इतना तो पूर्ण विश्वास है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसी अनुसार हमको चलना भी है, चूँकि काम है नहीं ज़्यादा। अब रह गई जहाँ भी कटान है वहाँ मैंने पुलिया बनवाने का काम किया। इस 5 साल में अगर जिस रास्ता से आप गुजरिएगा, अगर पुलिया देखिएगा तो उसका साइन बोर्ड से आप समझ जाइएगा कि पुलिया किसने बनवाया। आप युवा है, यूथ है, तो यूथ का यहाँ पर जो कितना जनाधार आपको मिल रहा है? यूथ का 100% जनाधार मेरे साथ है, चूँकि युवा को सब पसंद करते हैं। और दूसरी बात, मैंने 5 साल जो बाबूजी के सत्ता में रहते काम किया है उसमें युवा वर्ग का खास करके बहुत सपोर्ट रहा है। और प्रयास करूंगा कि युवा वर्ग भी संगठन बना करके सामाजिक कार्यों में, जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे। आगे आप जो यहाँ पंचायत के मतदाता मालिक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी मतदाता भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि 15 तारीख को चुनाव आने वाली है, वोटिंग होगी, उसमें आप लोग 100% मेरा जो चुनाव चिन्ह है पुल का निशान, आप देख रहे होंगे सामने है पुल का निशान, उस पे 100% वोटिंग करके आप लोग आश्वस्त करें कि महेश भाई फिर से सत्ता में रहे और समाज को जिस तरह सेवा किया है उसी प्रकार करता रहे। ये धन्यवाद आपको। आप देख सकते हैं कि ये थी हमारे साथ में महेश मंडल जी, जो झिटकी पंचायत के युवा मुखिया उम्मीदवार है। और यहाँ पर जैसे कि जनताओं में बहुत ज़्यादा जो उत्साह देखा जा रहा है। हम कुछ बात करेंगे यहाँ के जो मतदाता मालिक है। बाबा, आप इसी पंचायत से हैं जी। किस छाप पे वोट करिएगा इस बार? पुल छाप पे वोट करिएगा कि आपका समर्थन किन के तरफ होगा? महेश भैया को तरफ पुल छाप में हम लोग वोटिंग करेंगे। क्या नाम हो आपका? महेंद्र राउत। महेंद्र राउत जी। आपका? हम फुल साहब में महेश को हम वोट देंगे। आप किनको वोट करिएगा? जी, मैं महेश प्रसाद मंडल को दूंगा वोट। 5 नंबर पे है फूल छाप। चाचा आप? महेश जी के वोटिंग करेगा फूल छाप। आइए थोड़ा यहाँ देखते हैं, कुछ और भी लोग सब हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, आप युवा हैं, नौजवान हैं, और बताइए कि इस बार जो झिटकी पंचायत में चुनाव होने वाले, मुखिया चुनाव, आप किस जो उम्मीदवार हैं किनको वोट करिएगा इस बार? महेश जी को वोट देगा फूल छाप पे। पूरा जो युवा यूथ है सबका वोट महेश जी की तरफ जा रहा है? जी, महेश जी को ही। महेश जी क्यों? और भी तो कैंडिडेट है, तो महेश जी को पसंद करते हैं सब? महेश जी को पसंद करते हैं, काम अच्छा किया है, व्यवहार सही किया है और नीयत सही है, सब चीज व्यवहार भी सही है, इसलिए देना है। जी बाबा, काम यहाँ पर झिटकी में हुआ है? हाँ, सब काम मिले। सब काम मिले? सब काम। तो वोट किन का करवे बे? मुखिया के करवे की नाम से जी? खास महेश मंडल। चलो, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो युवा हो या नौजवान या बुजुर्ग, सबका एक ही कहना है कि यहाँ पर इस बार जो है, जो हम लोग पुल छाप को ही वोट करने जा रहे हैं झिटकी पंचायत में। बहरहाल देखना होगा कि आगामी जो 17 तारीख को जो चुनावी परिणाम आएंगे, इसके बाद में कितना मतों से विजय होते हैं और कितना जनाधार यहाँ को
यहाँ पर जो जनता है उनका मिल पाते हैं। तब तक के लिए डे न्यूज में पे बने रहने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन सरोज कुमार के साथ संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंधराठारी और बाबूबरी प्रखंड के पंचायतों के लिए हुई मतगणना। पंचायत चुनाव परिणाम में युवाओं का रहा जलवा। मधुबनी जिले के सभी पीडीएस दुकानों पर टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। आंगनबाड़ी सेविका गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर टीकाकरण के लिए करेंगी प्रेरित। बिस्फी प्रखंड के सिमरी के वार्ड 11 के 2 घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। भेजा थाना की पुलिस ने दलदल गांव में की छापेमारी। देशी शराब बनाते रंगे हाथ किया 2 धंधेबाज को गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के घोर मोहना गांव में रंगे हाथ धराया बाइक चोर। ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले।
जयनगर एसएसबी 48वीं बटालियन ने अवैध रूप से नेपाल से भारत आ रहे 3 नाइजीरिया नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किया गिरफ्तार। 3 नेपाली नागरिक भी हिरासत में। मधुबनी महिला कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड्स ने इनोवेटिव एकेडमिशियन अवार्ड 2021 से किया सम्मानित। हरलाखी प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। प्रखंड के 17 पंचायतों में उत्साह में दिख रहे मतदाता व समर्थक। ठंड बढ़ते ही मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि। मधुबनी सदर अस्पताल में पहुंचे सर्दी खांसी बुखार के मरीज। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज में चल रहे मतगणना कार्य को लेकर पूरे मधुबनी शहर में घंटों जाम। फुलपरास थाना की पुलिस ने बेलमोहन गांव में देशी शराब बनाने के घरेलू अड्डों पर की छापेमारी। 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया नष्ट। शराब बनाने वाले उपकरण बरामद। 2 महिला गिरफ्तार। लौकहा थाना की पुलिस ने बनरझुल्ली के समीप से 100 बोतल नेपाली शराब समेत साइकिल के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मौसम में बदलाव होने के साथ ही लोगों में सर्दी खांसी भी बढ़ते जा रहा है। ठंड बढ़ते ही मधुबनी सदर अस्पताल में सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों की भी वृद्धि होने लगी है। चिकित्सकों की सलाह है कि जितना हो सके ठंड के आरंभ में खुद को ठंड से बचाकर रखें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। ठंड बढ़ते ही मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। मधुबनी में मधुबनी के सदर अस्पताल में ठंड की वजह से सर्दी खांसी बुखार के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया है। हालांकि बढ़ते ठंड को देखते हुए डॉक्टरों ने सभी को सलाह दी है कि आरंभ में ठंड से निश्चित ही बचे। ठंड के शुरुआत दिनों में ठंड काफी बुरा होता है। इसको लेकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जितना हो सके ठंड से बचकर रहे। साथ ही कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टरों की सलाह निश्चित ही ले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर 2 प्रखंडों के मतगणना कार्य चल रहा है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र भर में जाम लगा हुआ है। इस मतगणना कार्य के कारण मधुबनी शहर घंटों जाम से जूझता रहा, जिससे पैदल आवाजाही करने में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मधुबनी शहर में घंटों जाम लगा रहता है। शहर में पैदल लोगों को भी आवाजाही में काफी परेशानी होती है। गौरतलब है कि मधुबनी शहर स्थित आरके कॉलेज में 2 प्रखंडों का मतगणना हो रहा है। मतगणना के कार्य होने की वजह से पूरा शहर जाम है। जरूरत के कार्य के लिए भी निकले आदमी को वक्त पर अपने काम के जगह पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जाम से निपटने के लिए संबंधित पदाधिकारी को आगे आकर पहल करना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास थाना की पुलिस ने बेलमोहन गांव में देशी शराब बनाने वाले घरेलू अड्डों पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान उन्होंने 2000 से अधिक अर्धनिर्मित शराब को विनिष्ट किया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी पाए गए, जिसे विनिष्ट किया। इस पूरे मामले में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। फुलपरास थाना क्षेत्र के बेलमोहन गांव में देशी शराब बनाने के घरेलू अड्डों पर छापेमारी कर थाना पुलिस ने करीब 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया तथा शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया। इस क्रम में 2 महिलाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक कुमार कीर्ति ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उस गांव में शुक्रवार करीब 11:30 बजे छापेमारी अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान में थानाध्यक्ष के अतिरिक्त अवर निरीक्षक सदन राम, अंटू राम, नूर आलम, सहायक अवर निरीक्षक शशिभूषण, संजीव कुमार झा समेत
एंटी लीकर पुलिस बल, थाना पुलिस बल व अनुमंडल पदाधिकारी के लोग उपस्थित रहे। खेत, बघार, बगीचों की तलाशी लेते पुलिस राम किशोर पासवान व बसंत पासवान के घर पहुंची तो वहां देशी शराब बनाने के तमाम उपकरण मौजूद पाए गए। पुलिस ने करीब 2000 लीटर अर्धनिर्मित देशी शराब को नष्ट किया व शराब बनाने के उपकरणों को बरामद किया। मौके पर उपस्थित राम किशोर पासवान की पत्नी कुसुम देवी व बसंत पासवान की पत्नी पूनम देवी को पुलिस ने हिरासत में लिया। चलिए, कहाँ जा रही है? भागिए नहीं, भागो कहता यो नहीं डकैती किया, चलिए ना, भागिए नहीं। दरवाजा अपना बंद करो। चले चलना। हाँ। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। लोकहा थाना की पुलिस ने बनरजुल्ली गांव के समीप बोरे में शराब भरकर ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 100 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया गया, साथ ही उसके साइकिल को भी जब्त किया गया। सीमावर्ती इलाके लोकहा पुलिस के गश्ती दल की टीम ने शनिवार की मध्य रात्रि थाना क्षेत्र के बनरझुल्ली के समीप एक साइकिल सवार को 100 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। शराब की बोतलें व साइकिल के कैरियर पर बोरा में बांधकर ले जा रहा था। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान खुटौना थाना क्षेत्र के गौट परसाही के उमेश कुमार शाह के रूप में हुई है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। शनिवार को मधवापुर में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार के अंतिम दिन भी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच मुखिया उम्मीदवार इंद्रासन देवी के समर्थन में उनके पुत्र व समर्थकों के द्वारा रैलियां निकाली गई। प्रचार के अंतिम दिन बिशनपुर में उम्मीदवारों ने जनता को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुखिया उम्मीदवार इंद्रासन देवी के समर्थन में उनके पुत्र संजय कुमार यादव ने पकरी, पकरसामा, विशनपुर और त्रिमुहान में बाइक रैली व पैदल मार्च कर जन समर्थन की ताकत दिखाई। रैली के जरिए उन्होंने पंचायत में कई दशक से व्याप्त सड़क, बाढ़ और अस्पताल से संबंधित समस्याओं का निदान प्राथमिकता के आधार पर कराने का आश्वासन लोगों को दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आगामी 15 नवंबर को मधवापुर प्रखंड में 7वें चरण का मतदान को लेकर विभिन्न 6 पदों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। क्षेत्र में चर्चाएं जोरों पर है। वहीं शनिवार को प्रचार का भी अंतिम दिन था। आइए हम आपको दिखा रहे हैं बिशनपुर प्रखंड से मुखिया उम्मीदवार इंद्रासन देवी की डेन न्यूज के संवाददाता के साथ यह खास बातचीत। जी नमस्कार, मैं डेन न्यूज प्रतिनिधि एसके दीपक। अभी पंचायत चुनाव के दौरान हम हालात जानने के लिए विभिन्न स्थलों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में अभी हमारी टीम मौजूद है। मैं आपको लिए चलता हूं, यहाँ के मुखिया प्रत्याशी इंद्रासन देवी हैं, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ कार्यरत, वर्षों से जनसेवा में लगे श्रीमती इंद्रासन देवी के पुत्र संजय कुमार यादव हैं। आइए मैं इनसे रूबरू कराता हूं, क्या है इनके यहाँ के मुद्दे, क्या है इनकी समस्याएं, इस पंचायत की क्या समस्या है। हम बात करते हैं संजय से। संजय जी, आपका स्वागत है डेन टीवी में। जी धन्यवाद। आप बताइए कि आपकी माँ मुखिया प्रत्याशी है यहाँ से, क्या एजेंडा है आपका, किन मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रही हैं, आपकी माता जी, उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आप बताएं हमारे दर्शकों को कि किन किन मुद्दे पर आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 20 साल का जो शासन काल रहा, उसमें इस बार जो 2021 का चुनाव परिणाम है उसमें लोग बदलाव चाह रहे हैं। बिशनपुर पंचायत के लोग बदलाव चाह रहे हैं और यहाँ विभिन्न
ऐसे मुद्दे हैं जिसको अभी तक जो पूर्व जनप्रतिनिधि रह चुके वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पंचायत के मुद्दे के लिए कहीं भी आवाज उठाने का काम नहीं किए और लोगों के बीच शोषण करने का काम किए, समाज को बांटने का काम किए। और हम लोगों का जो सोच है युवा सोच है और हम लोग चाह रहे हैं पंचायत की तमाम लोग जनता चाह रही है जो बदलाव हो और हम लोग बदलाव के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ की मांग है, हम लोगों का पुराना मांग है बिशनपुर हॉस्पिटल, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। बिशनपुर से तिरमहान जाने वाली सड़क, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पकड़सामा, मुशहरी में और रामटोल में जो सड़क की स्थिति है, पकड़ी धौस नदी के कटाव से जो स्थिति बनी हुई है, इस पे अभी तक किन्हीं ने अमल नहीं किया। अच्छा, आपने धौस नदी की चर्चा की, आप धौस नदी किनारे बसे हुए हैं, आपका गांव, आपकी पंचायत धौस नदी किनारे है। मैं समझता हूं कि इस पंचायत में पकड़ी, पकड़सामा, बिशनपुर के अलावा त्रिमुहान है और ये सभी गांव प्रायः धौस नदी के किनारे ही हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। धौस नदी की बाढ़ से इन गांवों में क्या समस्याएं हैं, आप इसे बताएं। यहाँ के किसानों को बाढ़ का, सुखाड़ का, दोनों का मार झेलना पड़ता है और हम लोग लगातार पंचायत प्रतिनिधि और सरकार से मांग कर रहे हैं जो यह देश, यह बिहार, बिशनपुर पंचायत किसान पे निर्भर है। यहाँ किसान की जो दयनीय हालत है उसमें सुधार होनी चाहिए और जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे हम पूर्व में भी मांग कर चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं जब हम लोगों का शासन सत्ता होगा, पंचायत बदलाव होगा, तो हम लोग छात्र, नौजवान, माता बहनों सभी लोगों के लिए सामाजिक बदलाव चाहिए। और अभी तक जो 4-5 चरणों का जो परिणाम आया है उसमें लोग 99, 95, 90% नया चेहरा पे भरोसा किया है और हम लोग को यह आत्मविश्वास है जो हम लोग पंचायत में जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए लोग बदलाव चाह रहे हैं और लोगों का समर्थन हम लोगों के पक्ष में मोतीमाला छाप एक क्रम संख्या 1 पे मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, धौस नदी से फसल दहने की समस्या तो आम समस्या है हर जगह। जहां नदी किनारे लोग नहीं बसे हुए हैं वहां भी फसल दह चुकी और कई बार फसल नष्ट हो गई है। फसल नष्ट होने के अलावा धौस नदी से जो गांव की समस्या है, वह मेरी जानकारी में जहां तक लोग बता रहे थे अभी कि लोग विस्थापित भी हुए हैं, घर को विलीन कर दिया इस बाढ़ ने नदी के आगोश में आके। इसमें कहां तक क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है जो बहुत ऐसी जगह है कि जहां कभी कभार बाढ़ आता है, लेकिन हम लोग जिस जगह पे है, बिशनपुर पंचायत जिस जगह पे है, यहाँ लोगों को बाढ़ और सुखाड़ दोनों का समस्या झेलना पड़ रहा है और इसके लिए अभी तक कोई अस्थायी निदान नहीं किया गया। क्या इसमें नदी में समा गया है घर लोगों का? जी, पकड़ी में नदी में बहुत ऐसे घर हैं, सैकड़ों घर समा गए हैं। बिशनपुर में बहुत क्या ऐसे हुआ? घर हैं। उस समाये हुए घर के लोगों के लिए क्या किया यहाँ के प्रतिनिधि ने या सरकार ने क्या किया? जहाँ यहाँ के जो नदी में समाये हुए लोग हैं उसके लिए ना तो जनप्रतिनिधि ने कुछ किया अभी तक, ना सरकार ने किए और हम लोग इसके लिए निरंतर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन ना अभी तक इसकी ओर जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट हुआ है और नहीं अभी तक सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ। क्या जनता क्या आश्वासन दे रही है? आप डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, आपको जनता क्या कह रही है आपके बारे में? जनता हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है और जनता सीधा पूरे पंचायत की जनता के मन में है जो बदलाव होना चाहिए और हर जगह बदलाव हुआ है। इसी प्रकार बिशनपुर पंचायत में भी बदलाव होना चाहिए और लोग बदलाव के मूड में है। यह हमको पूरा आत्मविश्वास है, भरोसा है बिशनपुर पंचायत की जनता के ऊपर। जनादेश अगर आपके पक्ष में हुआ, आपको जनता जिस तरह से आशीर्वाद आपने कहा कि दे रही है और आप मुखिया पद के लिए आपकी मां चुनी गई, तो सबसे प्राथमिकता क्या होगी आपकी और किस क्षेत्र में आप विकास करना शुरू करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता पंचायत के लिए आपकी क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो पंचायत में अमन चैन से लोग जिए और एक दूसरे को जीने दे, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और हम लोगों का प्राथमिकता होगा अभी जो हमारे सरपंच पद के उम्मीदवार हैं श्रीमती सरिता देवी जी, जो सुरेश ठाकुर जी की पत्नी है, और पंचायत समिति के उम्मीदवार है दामोदर माझी। यहाँ से बिशनपुर गांव में
हम लोगों ने इतना लोगों पे भरोसा किया जो बिशनपुर गांव में एक माझी परिवार से आते हैं, दामोदर माझी। हम लोग जात पात से ऊपर उठ करके मेरे बिशनपुर पंचायत के बिशनपुर गांव में एक ही परिवार है, दामोदर माझी। उनको हम लोग समिति में दामोदर माझी हैं और सरपंच में श्रीमती सरिता देवी जी हैं और मुखिया पद के प्रत्याशी हमारी मां श्रीमती इंद्रासन देवी जी हैं। और हम लोगों का यह एजेंडा है जो पंचायत में अमन चैन से लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी हो। और अभी तक जो वर्तमान या पूर्व के द्वारा जो किया गया, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और हम लोग का यह दायित्व, अगर सत्ता हम लोगों के पक्ष में अगर आता है, लोग यहाँ के विश्वास करते हैं, तो हम लोगों का पहला यह रहेगा जो अमन चैन बिशनपुर हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल का वर्क हो, पकड़सामा मुसरी का वर्क हो, पकड़ी धौस नदी से जो कटाव हुए है उसमें सैकड़ों जो घर प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को सरकार से और हम लोग पंचायत के स्तर से उनको अधिक से अधिक कोशिश रहेगा जो जिनका घर दह गया है उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको उसका लाभ हो। अभी आपने सुना बिशनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि संजय कुमार यादव के विचार, क्या है इनका लक्ष्य और क्या इन्होंने बताया। अब हम चलते हैं यहाँ की जनता के पास, 2-4 लोगों से मैं राय करता हूँ, आपको उनके विचार पहुँचाने के लिए आप तक उनकी राय जानने का प्रयास करता हूँ। क्या है यहाँ के जनता के मत। जी नाम बताइएगा अपना। अरुण कुमार यादव। अरुण जी, आपका घर कहाँ हुआ? बिशनपुर, इसी पंचायत में। बताएं यहाँ के जनता का क्या मूव है इस बार, क्या जनता चाहती है और किस तरह से किस प्रत्याशी के पक्ष में अपना वोट देना चाहती है और किस मुद्दे पर देना चाहती है? इस पंचायत की हर जनता चाहती है कि हम जो है सो चेंजिंग हो, चेंजिंग चाहती है, बदलाव के पक्ष में है। और जो प्रतिनिधि पहले रह चुके हैं वो जो है सो अपना जो है सो कार्य किए, दूसरे के कार्य को ध्यान नहीं दिए। यहाँ के जो भी काम है सब वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। इसलिए सभी के मन में है कि यहाँ पर चेंजिंग हो, दूसरा बदलाव हो, दूसरा प्रतिनिधि आवे। और संजय जी की माँ को ज्यादा लोग चाहते हैं कि अच्छा काम करेंगे, यही यहाँ का जनता का मन में जो विचार है। जी अपना नाम बताइएगा। संजय मंडल। संजय जी, इंद्रासन देवी के पक्ष में क्या जनता के विचार हैं और किस मुद्दे पर यहाँ के लोग किनको समर्थन करना चाहती है? यहाँ कितने प्रत्याशी हैं ये बताइए। यहाँ पे तो कम मुखिया प्रत्याशी कितने हैं? यहाँ पे 5 हैं। 5 जी। 5 में क्या आप यहाँ की जनता के क्या राय है और क्या चाहती है? यहाँ का जनता यही चाहता बदलाव हो सर। बदलाव के मुद्दे पर वोट करेंगे? जी, बदलाव होना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि संजय भैया ने सप्ताह में नहीं भी था तो इन लोग बहुत काज किए हैं, समझ गए, या हॉस्पिटल के हो या स्कूल के लिए हो या अन्य कोई भी कार्य के लिए बहुत आगे संघर्ष किए। सप्ताह में नहीं भी है फिर भी। तो हम लोग चाहते हैं नया उम्मीदवार है और इनको दिल से सपोर्ट करें, साथ दें इनको। आप क्या चाहेंगे, इनकी जीत अगर हो जाती है तो सबसे पहला विकास क्या चाहेंगे आप? सबसे पहला विकास हम सर हॉस्पिटल के लिए चाहेंगे। हॉस्पिटल का विकास है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा माँ बहन छोटा सा भी कुछ भी होता तो हमें दरभंगा या बेनीपट्टी या सारघाट भागना पड़ता है। इसके लिए हमारे संजय भैया ने खूब संघर्ष भी किए हुए हैं, अभी तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ। आज से 10-15 साल के करीब वो भी मुखिया रह चुके हैं, 5 साल ये भी रह चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप आइएगा जी, अपना नाम बताइएगा। दीपक कुमार सिंह। दीपक जी, आप बताइए कि इस पंचायत, आप इसी पंचायत के वासी हैं? जी जी जी। ओ, तो क्या आप यहाँ की जनता क्या चाह रही है, किस मुद्दे पर वोट करना चाह रही है? यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है और सबसे बड़ी बात है कि बदलाव के साथ साथ यहाँ तो ना हॉस्पिटल का भी कुछ भी नहीं उधार हुआ है। और दूसरी बात है शिक्षा का स्तर भी यहाँ सबसे गया गुजरा हुआ है। ना तो शिक्षा के स्तर पे कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना हॉस्पिटल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। छोटा सा भी कोई दुर्घटना होता है या कुछ होता है, इमरजेंसी होता है, ना तो यहाँ एम्बुलेंस की कोई सुविधा है, ना तो कुछ। उस चीज पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 20 साल 25 साल हो गए, 25 साल से राज किया पूरे पंचायत के अंदर। ना तो शिक्षा का स्तर जीरो है यहाँ पे और यहाँ पे हॉस्पिटल का स्तर जीरो है। गांव घर की हालात आप देख लीजिए, गांव घर के हालात में बरसात के मौसम में क्या उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद है आपको इंद्रासन देवी के पक्ष में अगर ये जनादेश जाता है तो ये आप लोगों के अनुकूल ये खरा उतरेगी? जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जो उम्मीद है, हम जिस कारण उम्मीद है
जन्म आने से पहले भी संजय भाई जी ने पहले से भी हॉस्पिटल के प्रति पहले भी जिन्होंने काफी धरना किया है, काफी सुधार किया है, तो जो पहले से ही जिस काम के प्रति वो जागरूक है, तो कोशिश विकास के लिए आंदोलन किया है, विकास के लिए आंदोलन किया है संजय जी ने। हमारा यही है कि अगर सत्ता पे आते हैं तो और बढ़िया तरीके से हो पाएगा। संजय जी के प्रतिनिधित्व में जो यहाँ के लोगों का विश्वास है उस बात को आप तक पहुँचाया। इसी क्रम में हम मिलते हैं, एक बुजुर्ग यहाँ मतदाता हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के पंचायतवासी हैं। बताइए अपना नाम। शिवशंकर राम। शिवशंकर जी, यहाँ की जनता क्या चाहती है इस बार, किस मुद्दे पर वोट करना चाह रही है? यहाँ का जनता चाहते हैं कि संजय नया मुखिया को नया मुखिया बदलाव करे। क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? पहले से क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो पहले मुखिया जो था वो जीता हुआ, कहीं विकास नहीं किया, उसका नया का क्या सब दिक्कत है पंचायत में? दिक्कत यही है, रास्ता पैरा कहीं नहीं बनाना, पकड़सामा मुसहरी में बनाना, रामकोल में बनाना, बिशनपुर में रास्ता की गड़बड़ी है। और दूसरी क्या गड़बड़ी? और गड़बड़ी है जो वाला हॉस्पिटल वाला जो। तो इस पर आप लोगों ने कभी कहा मुखिया को कि फलाना फलाना मुख दिखते हैं, इसको दूर करने के लिए आप लोगों ने कहा? जी, हम कितना बार कहा कि रिपेयरिंग कर दीजिए हॉस्पिटल का, नहीं काम नहीं हो पाया, इसीलिए बदलाव चाहते हैं। इसीलिए बदलाव चाहते हैं। एक बुजुर्ग नागरिक हैं हमारे बीच, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी जी, आप बताइए कि किस लिए यहाँ का जनता इस बार बदलाव चाहती है? बदलाव चाहते हैं, दुनू मुखिया 20 साल से भेल कुछ निकल किया। नया है अपने अथी से लगा के अस्पतालों में कुछ अथी कल किया, पूरा पब्लिक चाहे छे जे संजय मुखिया हो। हाँ। तो फिर मुखिया को कभी आप लोगों ने कहा कि हाँ ये काम क्यों नहीं हो रहा? हमरा धार काट लेलक घर, कहाँ बसल थी देखियो। आवास मिल गया ना आपको जब कटने के बाद? आवास नहीं मिला है? नहीं। क्यों नहीं आवास मिला? आप बीपीएल में है क्या? नहीं, ईपीएल बीपीएल सब खत्म है। अब किसी को भी मिलता है? हाँ, अब तो योजना है कि सबको मिले। वृद्धा पेंशन में भी अब एपीएल बीपीएल खत्म हो गया। वृद्धा पेंशन मिली है। वृद्धा पेंशन मिलता है। तो घर जो आपको दह गया उसके घर मिलता है? मिला उसके बाद? नहीं, घर चलू इंक्वायरी करू सर, पूरा काट लेलक, नदी में चली गई। नदी में अगना दके धार चली है, किनका अगना है बाँचल एक लगा। तो आवास के लिए आपने कहा किसी प्रतिनिधि को या? सबके कहा, क्यों सुनबे नहीं करी छै। अपना पेट के लेल भंडार है, अब फटाट दै छी पुपरी में बना लेल मंजिला, अब वो 1 साल भेले तो वो दै छी कथू निकल के। तो क्या चाहते हैं आप? अब संजय जी के मुखिया बनावे के हम सब एकदम प्लान बना लेंगे छी। पूरा इस बार जीत हो जाएगी? हाँ, जीत हो जाएगा। अच्छा, तो जीत होगी तो सबसे पहला काम क्या इनसे करवाइएगा? अस्पताल है, देखिए पंचायत भवन सब लगा है, तिरमान सब यहाँ से चल गए, कथू रहा। अच्छा, गांव से दूसरी जगह? हाँ, एमकी नहीं जीते तो कुछ नहीं रहा। तो गांव में घेरिएगा सब योजना को? अब सर ऐसे होती तो होती, नहीं तो तुम गाँव मिल के घेरबे, नहीं जा देवे, हारी चाहे जीती, लेकिन गाँव से नहीं जा देवे। तो अभी आप लोग बिशनपुर पंचायत की स्थिति देख रहे थे, सुन रहे थे लोगों की राय। हाँ। क्या है बिशनपुर पंचायत की स्थिति, क्या है यहाँ की समस्या? इन समस्याओं, तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं और बदलाव के मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर बदलाव के मुद्दे पर लोग यहाँ चुनाव करना चाहते हैं। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज के लिए एसके दीपक। हाँ संजय जी, कोरोना काल में आपका जो योगदान है इस पंचायत में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना महामारी में जब लोग घर से निकलना असंभव था, उस समय में हम लोग ने पूरे पंचायत में छिड़काव करवाया और लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया। हमारा पंचायत कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोगों ने पहल की और पूरे पंचायत। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।